आज सारी ऐसी गाड़ी चलाएगा। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? इतनी बदतमीजी कर रहे हैं, मारा है इन लोगों ने बाल पकड़ पकड़ के। क्या रहे अभी और ले जाके मारेंगे ये लोग। अगर हम लोग को कुछ भी हुआ तो यही लोग जिम्मेदार होंगे। अगर हम लोग को कुछ भी हुआ तो यही जिम्मेदार होंगे। अगर हम लोग को कुछ भी हुआ तो हम लोग इतने सालों से काम करें, हम लोग को गंवार बोले, 12वीं पास हो हम लोग, सड़क बोल रहे हैं, सड़क जी मैम। हम लोगों को रास्ते में ही रोक जबरदस्ती सबको मारते हुए मैम भरा गया है। आधी लड़कियों को चोट आई है जिसकी वीडियो भी हम लोगों के पास है। गालियों से बात किया जा रहा था, दो लड़कियां बेहोश भी हो गई। मेल कर्मी है, उन लोगों ने सबको मारा है, प्रेग्नेंट महिला को धक्का दिया है, एक लड़की गिर भी गई थी वहीं पर रोड पर और उसकी चोटी फंस रही थी गाड़ी में तो भी घसीट के लेके जा रहे थे, पैर पकड़ के। हम लोग पास वीडियो भी है, बाल पकड़ के मारा है, वीडियो में है हम लोग के पास सब। मैम ये कौन सी मुकदमा लिखा देंगे और जो है आधा लोग का करियर बर्बाद कर देंगे। आप देख रहे होंगे सर कि हम लोगों को कितना टॉर्चर किया जा रहा है, हम लोग कितना परेशान हो रहे हैं और इतनी लड़कियां परेशान मारी जा रही, पकड़ पकड़ के लाई जा रही हैं। ये क्या तरीका? हम लोग दोपहर से रोड पे बैठे हुए, रात भी रोड पे बिताई है, बताइए कैसे। नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम लोग इको गार्डन में हैं और वजह यह है कि जो 112 हेल्पलाइन नंबर है, जो इमरजेंसी जिस पे लड़कियां फ़ोन रिसीव करती हैं, लोगों की सहायता करती हैं, आज वही परेशानी में है। इस वजह से हम यहाँ आए हैं। दरअसल इन लड़कियों की मांग है कि इनकी सैलरी बढ़ाई जाए। तमाम मांगे थी इन लोगों की, लेकिन इनकी मांगे पूरी नहीं की गई है, जिसका विरोध सरकार के खिलाफ ये लोग मोर्चा खोले हुए हैं और कल से ही ये लोग धरने पर हैं और आज इनको इको गार्डन लाए गए। लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? कुमकुम। क्या मांगे हैं, क्या कुछ डिमांड्स हैं आपको? मैम हम लोग चाहते हैं कि हम लोग की सैलरी में बढ़ा के दी जाए, क्योंकि हम लोग 7 साल से वहीं पर जॉब कर रहे हैं। हम लोग की सैलरी में कोई भी बढ़ोतरी नहीं है। कितनी सैलरी है आपको? हम लोग की 11,500 है। तो आप लोग कितनी मांग कर रहे हैं? 18,000 के हैं। तो सरकार की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया, कुछ कहा गया? नो मैम, अभी तक कुछ भी नहीं दिया गया है और जो भी लड़कियां नहीं आ रही हैं उनको हमसे ज़्यादा ही सैलरी दी जा रही है। अच्छा, नई लड़कियों को ज़्यादा सैलरी? यस मैम। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, कैरियर खत्म करने की धमकी दी जा रही है। कौन दे रहा है, किसकी तरफ से? पुलिस वाले ही दे रहे हैं। पुलिस वालों की तरफ जी कह रहे हैं अगर आप लोगों ने ये धरना प्रदर्शन बंद नहीं किया तो आप लोगों को आपका करियर खराब कर दिया जाएगा, आप लोगों को जेल में बंद कर दिया जाएगा। ये सारी धमकी आप लोगों ने पूछा नहीं कि ऐसा कौन करेगा? सरकार करेगी मैम, गवर्नमेंट। मतलब ये जो सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज फिर ये लड़कियां बेबस इस तरह खड़ी हैं, जिनको लगातार सरकार की तरफ से इनका कहना है कि धमकी दी जा रही है कि इनको जान से मार दिया जाएगा, इनका कैरियर खत्म कर दिया जाएगा। और सिर्फ इनका जुर्म कोई नहीं है, बस इनका मांग है, इनकी मांग है कि इनकी सैलरी बढ़ाई जाए। हमने अपने 5 सालों से यहाँ पे 11,000 10,000 रुपये काम कर रहे हैं, एक सैलरी भी नहीं बढ़ी। अभी हमारी दूसरी कंपनी आई है मैम, विविन कंपनी, वो हमें ऑफर लेटर नहीं दे रही हमारी। हमें कह रहे हैं कि आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा, लेकिन कब दिया जाएगा नहीं बता रहे। सैलरी बोल रहे दिया जाएगा, कब दिया जाएगा ये नहीं बता रहे। मैम सैलरी कितनी दी जाएगी ये नहीं दिया जाएगा। मैम बोला है महीने के 30 दिन आप ऑफिस आइए। मैम ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? महीने के 30 दिन कौन छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी और फेस्टिवल वीक्स में भी छुट्टी नहीं दी जाएगी। वेटिंग आती 150 की 1500 की वेटिंग आती रहती है वहाँ पे। मैम इतना ज़्यादा हम लोग मतलब कॉल भी लेते हैं, हर चीज़ करते हैं। और कल इन्होंने आकर डायरेक्टली धमकी दी है कि अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो कीजिए, नहीं तो आप लोग के लिए 112 बंद हो गया है। आप लोग यहाँ पे लॉग बोला है, हमारे पास वीडियो है, सर ने बोला है, आकर डिपार्टमेंट के सर ने बोला है आपको अगर करना है तो कर लीजिए, अगर नहीं करना है तो हम अपने पुलिस महिला कर्मी को यहाँ पे लाके भर्ती कर देंगे, वो वहाँ पे काम कर लेंगे। आप लोगों की कोई ज़रूरत नहीं होगी, कल से आप लोग ऑफिस में नहीं एंट्री ले सकते। कि हम लोग की सैलरी 18 कर दी जाए। इन लोगों ने वो भी नहीं मांगी। हम लोगों ने कहा ठीक 18 नहीं 17.5 कर दीजिए। इन लोगों ने तभी भी नहीं मानी हम लोग की बात। उसके बाद रात में आए, हम लोग को एक मतलब झूठी हम लोग की ज्वाइनिंग लेटर का एक टाइपराइटर ला के दे दिया। क्या हम लोग को पता? हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग को पता नहीं कि हम लोग की ज्वाइनिंग लेटर किस तरह होनी चाहिए और किस तरह होती है। हम इसके पहले हम टेकम के एम्प्लॉय थे, तो हमारे टेकम के एम्प्लॉय की जो हम लोग का जो ज्वाइनिंग इतने टाइम्स हम लोग इतने सालों से काम करें, हम लोग को गंवार बोले, 12वीं पास हो तुम लोग, सड़क बोल रहे हैं। जी मैम, पुलिस की ये घटिया भाषा इन लड़कियों के लिए, तो सोचिए जो आम लड़कियां हैं उनके लिए पुलिस की क्या सोच है। हम लोगों ने अपनी मतलब ये सारी शर्तें रखी, जब उन लोगों ने नहीं मानी तो फिर हम लोग शांति पूर्वक सब लोग जा रहे थे सीएम आवास अपनी बात रखने के लिए। तभी हम लोगों को रास्ते में ही रोक जबरदस्ती सबको मारते हुए मैम भरा गया है। आधी लड़कियों को चोट आई है
केसेस की वीडियो भी हम लोगों के पास है। गालियों से बात किया जा रहा था, दो लड़कियां बेहोश भी हो गई, पर उन सीओ हमारी लापता है, हमारी सीओ को नहीं दे रहे हैं। एक का नाम है सूर्या और दूसरे का क्या नाम है? सूर्या, और एक का नाम मैं अभी आपको बता रही मैम। उनको चौकी में रखा गया, कहा कि अभी आप लोग बंद नहीं किया तो हम लोग उनको बंद करके रखेंगे। 2 लड़कियां इनकी तरफ से सूर्या और ज्योति गायब हैं, लापता हैं। अभी उनकी कोई खबर नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। आधी लड़कियों को अलग अलग गाड़ियों में बैठाया गया, बल्कि हम लोगों ने यही बोला कि हम लोग शांतिपूर्वक सिर्फ जा रहे हैं, सीएम आवास जाएंगे, सिर्फ अपनी बात को रखेंगे, पर उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सारी तरफ चारों तरफ से रस्सियां लगा दी गई, हम लोगों को मारते हुए मैम गाड़ी में रखा गया। आधी लड़कियों को कमर में वो बैठी है वहाँ पर, कुछ महिलाएं उनके हाथों में देख लीजिए, इतनी महिला। आ जाइए कुछ महिलाओं से बात कर लेते हैं। डबल इंजन की सरकार में फिर ये बड़ा खुलासा हुआ है जिस तरह से कि ये लड़कियां जब अपने हक की डिमांड कर रही थी, अपने हक के लिए बात कर रही थी, तो इनको जबरन किस तरह से पुलिस ने इनके साथ अभद्रता की, इनको मारा पीटा, इनको जान से मारने की धमकी दी है। और महिलाओं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हाँ मैम, आप वीडियो बना रही हैं, क्या नाम है? नंदिनी पांडे। क्या कुछ वाकया है बताइए। मैम हमारी एक ही मांग थी कि नई कंपनी आई है, हमें ज्वाइनिंग लेटर मिलना चाहिए, तभी हमारी सैलरी बन पाएगी। ये लोग ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहे, 3 दिन से काम कर रहे हैं, इसका पैसा कौन देगा? हम सर काम कर रहे हैं, प्राइवेट काम कर रहे हैं, हम सरकारी तो है नहीं कि हमारे पास 1 लाख की सैलरी आ रही है। अगर हमारा 10-12 हज़ार रुपये है तो 3 दिन की सैलरी को किसको रिपोर्टिंग करें? हम डिपार्टमेंट कहेगा हम कंपनी के थ्रू तुमको रखें, हम देंगे नहीं। पुलिस की तरफ से किस तरह की अभद्रता की गई है? उनका कहना है जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं, आज जब आ रहे थे नहीं कल की बता दें आपको, कल जो बड़े अधिकारी वहाँ के हैं 112 के अंदर के नए थे, नाम नहीं पता है क्योंकि उन्होंने नाम हटा लिया था बैच अपना, सिविल में थे। उनका कहना है कि आप लोग इंटर पास हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं। पहली चीज़ ठीक है, अंडर ग्रेजुएट तुम रखे क्यों भाई? हमने तो कहा नहीं था। इंटर पास जो लड़कियां आई भरी गई हैं वो जबरदस्ती आई नहीं है। स्टेटमेंट है कि यहाँ पे 12 पास रह सकती हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक सड़क छाप बोला गया है। मैम दोनों हाथ कैसे मारा है मैम, पूरा स्वेलिंग हो गई है दोनों। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी दिखाएं इन लोगों के हाथ पे किस तरह की स्वेलिंग है। मैम प्रेग्नेंट लेडी है, उनको भी धक्का दिया गया है, प्रेग्नेंट लेडी को धक्का दिया गया है। मैं आपको उनको मिलवा सकती हूँ। 4 कांस्टेबल आई थी, 2 मेल 2 फीमेल, 4 कांस्टेबल आई थी मेरे साथ। और ये इतनी बुरी सजा आप लोगों को किस चीज की मिली? कि बस हम अपनी सैलरी मांग रहे हैं बढ़ाने की। मैम ये बताइए, मतलब कोई अपराध नहीं कर रहे हैं मैम, ना हमने होली देखी है ना दिवाली देखी है घर पे, 7 सालों से यहाँ पे पड़े हुए हैं। मैम आप बताइए 10,000 में कोई काम करेगा? 12,000 में कोई काम करेगा? मैम एक टाइम भी नहीं उठते। अगर वेटिंग आ जाते तो हम लोग को खाना खाने के लिए परमिशन नहीं दी जाती कि 10 मिनट में खाना खाइए, 15 मिनट में खाना खाइए, बायो ब्रेक हम लोग का रोक दिया जाता है। मैम टॉयलेट कौन रोक सकता है आप बताइए? दोपहर के लॉगिन होते हैं मैम, रात के 11:30 बजे खाना खाने दिया जाता है, 2 बजे से लॉगिन हो जाते हैं, 3 बजे से कहते हैं रात के 11:30 बजे खाना खाने जाइए। मैम कोई खा सकता है 11:30 बजे? हम बोलेंगे 8 बजे सारे। कल मैम वॉशरूम नहीं गए, वॉशरूम हम लोगों ने कहा कि मैम हमें वॉशरूम जाने दीजिए, वॉशरूम नहीं जाने दिया जा रहा था। चादर लगा के मैम हम लोग आपस में लड़कियां कर रहे थे घेर के, तो टॉर्च मारा जा रहा था मैम, फ्लैश लाइट टॉर्च मारा जा रहा था। पानी कौन ये हरकत कर रहा था? मैम यहाँ पे सारे जितने भी पुलिस वाले हैं डिपार्टमेंट के, मेल फीमेल दोनों। बिल्कुल मैम, फीमेल ने भी इतनी ज्यादा अभद्रता की है मैम। जो मेल कर्मी है उन लोगों ने सबको मारा है, प्रेग्नेंट महिला को धक्का दिया है, एक लड़की गिर भी गई थी वहीं पर रोड पर, और उसकी चोटी फंस रही थी गाड़ी में तो भी घसीट के लेके जा रहे थे, पैर पकड़ के। हम लोग पास वीडियो भी है, बाल पकड़ के मारा है, वीडियो में है हम लोग के पास सब कुछ। मेल जो मेल पर्सन थे वो उन्होंने मारा है सबसे बड़ा। अच्छा मेल ऑफिसर्स ने उन्होंने मारा है। हम लोग आप लोग ने कहा नहीं, आप लोग ने वीडियो नहीं बनाया? वीडियो भी हमारे पास है पूरी है। हम लोगों ने कहा कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, हम अपनी बात रखने जा रहे हैं, हमें शांतिपूर्वक आप हमारी बात रखने दीजिए। कह रहे चलो तुम लोग को बताता हूँ मैम ये कौन सी मुकदमा लिखा देंगे और जो है तुम्हारा आधा लोग का करियर बर्बाद कर देंगे। चलो तो ये लड़कियां हैं, एक बार फिर से बीजेपी सरकार जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, आज फिर डबल इंजन की सरकार है और यूपी के उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर है और इन लड़कियों को किस तरह से पीटा गया है, इनको जान से मारने की धमकी दी गई है सिर्फ और सिर्फ इस गुनाह में कि इन्होंने अपनी सैलरी बढ़ाने की बात कही थी। हाँ बस आपसे एक ही निवेदन है मैम, जो हमारी सीओस नहीं है 2 यहाँ पे सूर्या और ज्योति, उन्हें लाया जाए मैम, हमारे बीच रखा जाए। हमें पता चलना चाहिए ना मैम, हमारी के लिए 4 सीओस बाहर हैं जो छुपी हुई हैं। उन ये ऐलान किया गया है कि जो भी इस ड्रेस में दिखे उनको पकड़ के थाने में भर दो उठा के। 4 सीओस छुपी है, उनकी कॉल आई थी, उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ छुपे हैं, कैसे निकले, हमको जैसे गाड़ियाँ खड़ी हैं चौराहे पे, जैसे हम निकलेंगे वैसे ही बंद कर देंगे।
उनकी कॉल आई है। ये तो हैरेसमेंट। हमारा मेन कंसर्न ये है कि हमारी सैलरी होनी चाहिए मैम 18, क्योंकि ये जॉब ऐसी इजी नहीं है मैम। हमें दिन में बुलाया जाता है, रात में बुलाया जाता है, हम कभी भी आके प्रेजेंट होते हैं मैम। ऐसे हम नहीं काम कर पाएंगे, हमारी मांग पूरी की जाए मैम। बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं, आप भी जानती हैं इस महंगाई के ज़माने में हम 10,000 में कैसे काम कर सकते हैं मैम। हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। हमारी क्या उम्मीद है कि सीएम साहब ये आवाज़ आपकी सुनेंगे? मैम हमें नहीं पता है, हम बस यहाँ पे बैठे हुए, जब तक वो हमारी बात नहीं सुनेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे मैम। हम यहाँ से कल से बैठे हुए मैम, कल दोपहर से 2 बजे से बैठे हुए हैं, अभी तक हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है। इसके थ्रू ये डायल 112 की जो जितनी भी महिलाएं हैं सब यहाँ मौजूद हैं, लगातार सरकार से यही मांग कर रही हैं और इन्होंने शांतिपूर्वक मांग करने की बात भी कही थी, लेकिन फिर भी इनको पुलिस जबरन अरेस्ट करके ले आई। इनके ऊपर लाठी डंडे अभद्रता की है, जिस तरह से इन्होंने खुद बताया किस तरह से लगातार धमकियाँ मिल रही हैं। इनकी 2 साथी गायब भी हैं जो अभी तक के इनके पास नहीं आई हैं। तो इनकी डिमांड यही है कि सरकार से कि इनकी सैलरी बढ़ाई जाए और जो इनकी 2 साथी हैं उनको लाया जाए, कहीं पर भी हो उनकी जो जानकारी दी जाए। चौकी में उनको चौकी में बंद कर रखा है, बोला है कि अगर बाकी लड़कियां धरना प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे तो तुम लोग को यहाँ से नहीं छोड़ा जाएगा। और लगातार इनसे ये कहा जा रहा है कि अगर धरना प्रदर्शन नहीं बंद किया जाता है तो वो 2 लड़कियों को पुलिस हिरासत में ही रखा जाएगा। अब देखने वाली बात ये है कि सरकार इसके खिलाफ क्या अपना रुख दिखाती है, इन लोगों की मदद करती है, या फिर हमेशा की तरह आज भी लड़कियां इसी तरह रोती रहेंगी और सरकार अपनी आंखें बंद रखेगी। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।